हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है जेई मेन 2026 में। क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से और आसान सा सवाल है, बट क्वेश्चंस को लेंथी बनाया गया है। थोड़ा सा टाइम आपको यहां पर लगा होगा पेपर में सॉल्व करने में। आइए स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। स्टेटमेंट में कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों कॉम्प्लेक्स में यह बोला है कि जो MnH2O का होल 6+2 है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है क्या, ऐसा आपको बताना है। तो सबसे पहले CuNH3 का होल 4+2 आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता होगा, यह मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा। तो सबसे पहले हम बात करें कॉपर +2 3d9 कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन रटा हुआ होगा आपने। एक्सेप्शनल टाइप कॉन्फ़िगरेशन है, DsP2 होता है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। उसके बाद NiEn थ्राइस +2 में Na+2 3d8 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आता है जिसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बिकॉज यहां पर d8 दिख रहा है। उसके बाद NH3 होल 6+2 है, 3d8 मिलेगा, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल चुके होंगे। H2O का होल 6+2, Mn+2 मिलेगा 3d5, वाटर जो है वो आपका क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो यहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो आप देखो क्या इन चारों कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन MnH2O का होल 6+2 में देखने को मिला, बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट आपका हो चुका है ट्रू स्टेटमेंट। बोलो समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन अगली स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि यहां पर कुछ पेयर्स बना के दिए गए। ध्यान से देखो, क्वेश्चंस को लेंदी करने के लिए सिर्फ पेयर्स को बना के दिया गया है। तो ये आपके पास 3 पेयर्स हैं, आपको बताना है कंटेन ओनली डायामैग्नेटिक स्पीशीज इज 2। मतलब इन पेयर्स में डायामैग्नेटिक स्पीशीज 2 है क्या। तो एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, NiCl4-2 Cl माइनस वीक फील्ड लिगेंड होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। तो मतलब आंसर में काउंट कौन सा नहीं होगा, आंसर में काउंट NiCl4 वाला पेयर तो काउंट नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पैरा निकल चुका है। पूछा है डायामैग्नेटिक, तो ये यहां पे भी काउंट नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये तो दिख चुका है कि ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। आगे भी चेक करो कि NiCO4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायामैग्नेटिक आएगा। तो NiCO का जो होल 4 है ये डायामैग्नेटिक आता है। NiCN4-2 Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहां माइनस आ जाएगा, और ये भी आपको दिखेगा डायामैग्नेटिक। तो ये वाला पेयर भी आपको मतलब कंपाउंड दिखेगा डायामैग्नेटिक। बट क्वेश्चन ने बोला कि पेयर जो है डायामैग्नेटिक वो 2 होने चाहिए। तो यार ये पेयर में तो पैरा आ चुका है, ये पेयर में पैरा आ चुका है, ये पेयर में डाया आ चुका है, यहां 2 लिखा है, आया 1 है, तो ये स्टेटमेंट हो चुका है फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू था, ये वाला फॉल्स है, तो ऐसा आंसर आपको दिखा ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।